अस्सलामुअलैकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं और कुछ नए ग्रामर के रूल और कुछ एडवांस वोकैब सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। आर्मी हिंट्स एट मिलिट्री ट्रायल फॉर इमरान। आर्मी का मतलब हमें पता है, हमारी पाक फौज। हिंट्स का मतलब है हिंट देना। एट मिलिट्री ट्रायल कहते हैं कि जो क्या होगा, फौजी ट्रायल होगा फॉर इमरान खान के लिए। ये है जी इसकी हेडिंग, जिसमें इतना बचल के इमरान खान के बारे में बात की जा रही है और जी आर्मी के बारे में बात की जा रही है। ये तो हमें पता चल गया है इसकी हेडिंग पढ़ के। और आपको पता है कि ये जो हेडिंग है वो किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है जी, इसमें रिडक्शन मेथड यूज किया गया है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है, कौन से ग्रामर के रूल यूज हुए हैं। द आर्मी ऑन थर्सडे, बात की जा रही है आर्मी के ऑन थर्सडे हिंटेड एट अ मिलिट्री ट्रायल फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब ये इसमें देखिए हमने ढूंढना है सब्जेक्ट। आज मैं आपको सब्जेक्ट ढूंढना बताऊंगी कि किस तरह एक चीज ये नहीं पता चलता सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब सबसे ये देखें कि इस जो सेंटेंस है उसमें बात वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन करें, मैं फिर आपको बताती हूँ। आर्मी है और उसके बाद क्या है जो जुमेरात। ठीक है, हिंटेड का मतलब हिंट देना। एट अ मिलिट्री ट्रायल फॉर के लिए फार्मर जो पिछला फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अगर हम वर्ड टू वर्ड क्लासेस में ये कहता है कि जी आर्मी ने क्या किया जी जुमेरात को ये हिंट दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। ठीक है जी, इन मिलिट्री ट्रायल के लिए। तो अगर हम बात कर रही हूँ ना मैं आपके सामने, तो मैं कह रही हूँ कि आर्मी ने जुमेरात को, हमारी पाक फौज ने जुमेरात इसमें क्या आ गया एडवर्बियल, ये हाँ एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया जुमेरात। जहाँ भी टाइम आएगा तो वो आप छोड़ दे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। ठीक है, ये बात हमें अब पक चल गई है। हमने बात की कि आर्मी ने ये काम किया था, तो आर्मी हमारा क्या हो गया जी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आर्मी ने काम क्या किया, आर्मी ने क्या किया, हिंट दिया। पास्ट की बात करें, आर्मी ने हिंट दिया, फिर हम क्या लिखेंगे, आर्मी ऑन थर्सडे जुमेरात को हिंट दिया। देख अगर लिखें हिंट दिया, दिया से आपको समझ लग रही है कौन सा सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट का है। उसने दिया, उसने मुझे कल चॉकलेट दी, उसने मुझे, तो हम ये कहा आज अगर फ्राइडे तो कल थर्सडे है, उसने मुझे जुमेरात को चॉकलेट दी। तो अगर आज फ्राइडे है कल थर्सडे है तो हमारा पास्ट का ये सेंटेंस बना के नहीं, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट V2 यूज करेंगे। ये बात समझ आ गई आपकी। ठीक है, आगे मूव ऑन होते हैं। हमें एक सब्जेक्ट भी मिल गया, हमें वर्ब भी मिल गया। आगे हम वर्ब है जो हमारा है ना, वर्ब हिंटेड, इससे हम सवाल करेंगे उसने क्या हिंट दिया और किसको हिंट दिया। व्हाट और whom जब हम वर्ब से पूछते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे मैम ठीक है, ऑब्जेक्ट हम ना भी फाइंड करें तो हमारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं हमारे सेंटेंसेस। लेकिन ग्रामर जो इंग्लिश होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिंपल सेंटेंसेस बना लिया, हमने ऑब्जेक्ट के साथ भी खेल के उसके कुछ नए तरीके से सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जिस तरह अगर हम पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे तो उसमें जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। उसकी वजह से मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अच्छा जी, फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान, कहते किस हिंटेड किसके लिए दिया था उन्होंने, क्या जी एट अ मिलिट्री ट्रायल होगा, मिलिट्री ट्रायल के लिए फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए। ये बात समझ आ गई, ये पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया। आगे देखिए, आगे लगा हुआ है कोमा, उसके बाद है वार्निंग दैट यूजिंग मिलिट्री पर्सनल फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन इनवाइट्स लीगल एक्शन। आप डायरेक्ट देखेंगे, आप लिखा हुआ है वार्निंग एक क्या है, वर्ब है, किसी को तनबीह करना, किसी को ये इशारा करना कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत, मतलब ठीक है वार्निंग देना। वार्निंग डेट, वार्निंग का मतलब होता है कि जब जब हम कोई वर्ब है ना, वर्ब उसको सब्जेक्ट की जगह यूज करें। अब ये देखें, मैं कहूँ वार्निंग देते हुए कि जो है ना मिलिट्री के जो अहलकार हैं उनको हम पर्सनल पॉलिटिकल मतलब अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए ना हम उनको अगर यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, लीगल एक्शन की तरफ हम लीगल एक्शन को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी हमें समझ आ चुकी है।
कि ये किस तरह मतलब इसका ये बन रहा है उर्दू ट्रांसलेशन। अब ये देखिए, अब ये देखेंगे ना तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें कोमा लगा के डायरेक्ट वर्ब आया हो आईएनजी फॉर्म में। और जिस सेंटेंस में ये ग्रामर का रूल है कि सब्जेक्ट नहीं होगा, हमें पता होगा कि बात किसी हमारे माइंड में है, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में हम बात किसी कर रहे हैं, हमें पता है हम आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी ने वार्निंग दी है, लेकिन हम आर्मी नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट हम वर्ब यूज करेंगे। और जब हम वर्ब सब्जेक्ट नहीं है डायरेक्ट वर्ब यूज करेंगे तो उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं तो उसको आईएनजी की फॉर्म में यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट जिसको यूज करें। देखो कुकिंग, ठीक है, कुकिंग इज आ हॉबी, ठीक है। अब ये बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुकिंग तो करना है, खाना पकाना, तो उसको हमने डायरेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, खाना पकाना एक अच्छी आदत है, तो ये क्या है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, वॉकिंग, अब वॉक क्या है, चलना, हम लोग कह रहे हैं वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, कि हम वर्ब की ही बात कर रहे हैं कि ये काम करना एक अच्छी आदत है, तो एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ वर्ब की ही हम तारीफ कर रहे हैं, तो उसको जब हम सब्जेक्ट नहीं लेंगे वर्ब को लिखेंगे आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ भी उसने क्या किया है जी, उसे यहाँ हमने यूज किया है वार्निंग, ठीक है जी। वार्निंग उसने क्या कि वार्निंग तनबीह देते हुए किसी को करते हुए डेट द यूजिंग मिलिट्री पर्सनल फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल, मिलिट्री पर्सनल का मतलब मिलिट्री, किसी मिलिट्री वार्निंग देते हुए कि किसी मिलिट्री अहलकार को यूज करना फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन, अपने पॉलिटिकल गेन हासिल करने, इनवाइट्स ये बुलाता है लीगल एक्शन, एक लीगल एक्शन की तरफ बुलाता है कि आपके खिलाफ अब एक हम एक्शन लेंगे कि आपने हमारे किसी अहलकार को यूज किया है अपने गेन के लिए, अपने मकासद के लिए, ठीक है जी। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या वर्ड्स हैं और क्या ग्रामर के रूल हैं। अंडर मिलिट्री लॉ कहते हैं, मिलिट्री लॉ के अंदर एनीवन, उस मिलिट्री लॉ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, एनीवन हु यूजेस, जो कि इस्तेमाल करता है। अब ये देखें हु एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें हम लोग इस शख्स का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं जो शख्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी शख्स, हु जो के, अगर हम इसके, चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज किए जाते हैं। अली इज आ गुड बॉय, ठीक है जी, अली इज अ गुड बॉय हमने लिख लिया, ठीक है। अगर हम ये अली से गुड बॉय जो के रोजाना सुबह सवेरे उठता है, तो हम क्या कहेंगे जो के लिए, कि हमें तो पता है अली की बात हो रही है, जो के हमने कहा है, उसके लिए हम अब अली नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हु, जो के सुबह सवेरे उठता है, हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है जी। इसे कहते हैं जब हम किसी नाम की जगह इस तरह का वर्ड यूज करते हैं हु हुम, तो इसे हम लोग कहते हैं डैट भी यूज करते हैं, रिलेटिव, तो हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्या ना हम प्रोनाउन नहीं यूज करना, उसे मिलता जुलता हमने उसका जो बहन भाई है उसको यूज करना है। तो यहाँ भी एनीवन तो लिख लिया, कोई भी हो सकता है जो कि यूज इस्तेमाल करता है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी आदमी, सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट, सब्जेक्ट क्या करता है, वो क्या है, अंडर है, टू द आर्मी एक्ट के फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन, क्या है जो पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए, जस्ट 1 सेकेंड, अच्छा जी, कि सो कहते हैं इंडिविजुअल को इस्तेमाल करता है टू द आर्मी एक्ट के लिए फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन, कि उससे क्या हो, यूजेस इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये एक ऐसी बात की जा रही है जो एक फैक्ट है, वो खत्म नहीं हो रही, के पीछे जो कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया किसी शख्स को, आर्मी शख्स को अपने पॉलिटिकल गेन या कुछ उससे बातें उगलवाने के लिए, तो वो खत्म है बात, वो नहीं कहते, जो पीछे जिन्होंने किया वो आगे भी जो करेंगे उन सब के लिए लॉ एक ही है पाकिस्तान में, क्या होगा जी, गेन एंड एविडेंस ऑफ सच एक्शन, कहते एक तो वो इस्तेमाल करता है और फिर क्या होता है जो एविडेंस ऑफ सच एक्शन एग्जिस्ट, और इसके खिलाफ जो एविडेंस है, जो सबूत हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, विल बी सब्जेक्ट टू द लॉ, कहते हैं वो क्या होगा, वो क्या कानून के काबू में होगा। अब आप ये देखें, या इतना तो हमने सेंटेंस पढ़ लिया, अब ये कहेंगे ये वाला सेंटेंस अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है करता करना,
और प्रेजेंट डेफिनेट में जो एक फैक्ट होता है ना, जो हमारी रूटीन होती है, जो हमारे जितना भी कानून होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, क्योंकि वो कानून चलता ही रहता है, वो डेली बेसिस पे वो कानून है ही है। वो अब पास भी नहीं हो गया, कानून हमारा फ्यूचर भी नहीं होगा। अगर किसी ने ये कहा तो तब ये होगा, नहीं, उन्होंने क्या, हमारा कानून बन चुका है, जो यहाँ कानून को तोड़ेगा उसके लिए ये सजा है। वो थर्सडे को तोड़ा है कोई कानून, कोई फ्राइडे को, कोई सैटरडे को, ये फैक्ट है। और फैक्ट क्या होते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनको लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि एक और बड़ा प्यारा सा एडवांस वर्ड था यहाँ, मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये उन्होंने कहा है विल बी सब्जेक्ट टू द लॉ, कहते हैं कि वो होगा कानून के दायरे में होगा, टेकिंग इट्स कोर्स। ठीक है, विल सब्जेक्ट टू द लॉ टेकिंग इट्स कोर्स। टेकिंग इट्स कोर्स का मतलब होता है कि ये जो लॉ है ना, वो उस शख्स को पकड़ेगा और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि आप इस शख्स को ना पकड़ो। ठीक है, वो कह रहे हैं अब इस बात को अब दोबारा से समझें कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। कहते अगर कोई भी शख्स है ना, वो आर्मी किसी भी एक शख्स को यूज करेगा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, और उसके खिलाफ एक्शन, जो जितने भी एविडेंस हो गए वो भी एग्जिस्ट करेंगे, वो भी मौजूद होंगे, तो ऐसा शख्स क्या होगा, वो कानून को दावत दे रहा है, वो कानून के अंदर होगा, और जो कानून है वो क्या होगा, इसके खिलाफ एक्शन लेगा, खिलाफ लेंगे, इसको इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि हाँ भाई कोई भी उठ के क्या पाए, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट कोई भी उठ के ये नहीं कह सके आप इसके खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हो। वो कानून जो आर्मी का कानून है, टेकिंग इट्स कोर्स, वो अपना कोर्स लेगा, मतलब वो अपनी पावर इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब ये होता है, टेकिंग इट्स कोर्स का मतलब होता है किसी भी इंटरफेरेंस के खिलाफ कोई भी अगर कोई एक्शन ले रहा है ना, मतलब कोई भी कोई काम को, उसमें इंटरफेरेंस किसी दूसरे की नहीं की जाएगी, वो मतलब वो अदारा खुद ही उसको देख लेगा। Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhary stated during a media briefing at the Inter-Service Public Relations Office located in the General Headquarters। कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये सारी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है अहमद शरीफ चौधरी ने दी है, जो कि मौजूद है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशनशिप, जो कि जनरल हेडक्वार्टर में मौजूद है। ये था आज का आर्टिकल, मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं दिल करता है कि मैं जो आपको पढ़ाऊँ वो आपको माइंड में रहे। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया आप नोट डाउन करें कि क्या पढ़ाया मैंने आपको। यहाँ अगर मैंने आपको कौन सी हिंट दी है किस बात की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फिर अगला मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आप इसको रिपीट करें और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि मैम जो पहला आपका सेंटेंस था वो इसके बारे में था, दूसरा आपका जो सेंटेंस था वो इसके बारे में था। आपको इतनी अच्छी तरह याद होगा कि मतलब आप खुद से भी सेंटेंसेस बनाना शुरू हो जाएगा। ये था आज का जो क्लास थी। आई होप कि आपको पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।